दोस्तों, मैं अतुल पाल अपनी आईटीआई क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने आईटीआई क्लासेस में आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं और आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीटीआई करें या अप्रेंटिस। बहुत सारे बच्चे मेरे पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर मुझे पहले सीटीआई करना चाहिए या अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है, आईटीआई कंप्लीट होने के बाद में आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। अप्रेंटिसशिप करना चाहिए जो कि 1 ईयर का टाइम लगता है। अप्रेंटिसशिप आप गवर्नमेंट सेक्टर से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपको मिल जाता है तो आप गवर्नमेंट से कर लीजिए। एचएल है, जितनी भी जो है रेलवे है, गवर्नमेंट सेक्टर से जो है आपको अप्रेंटिसशिप मिलती है तो आप गवर्नमेंट से कर लीजिए। आपको स्टाइपेंड मिलता है उसमें 8,000 पर मंथ, 8,000 रुपये पर मंथ जो है 1 ईयर की जो है ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे ही आईटीआई हुआ, आईटीआई करने के बाद में आपने क्या अप्रेंटिसशिप कर लिया, यानी कि आपका आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जब अप्रेंटिस हो जाती है तो आपको रोज़गार मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं और आप बताते हैं कि मेरे पास अप्रेंटिसशिप है, तो इंडस्ट्री का मालिक यही सोचता है कि बच्चे के पास जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज है और वो आपको जॉब पे रख लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करें। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए इसमें बॉन्ड होता है कि 24 ईयर एज, 24 साल तक की एज तक आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद में एज ओवर होने लगेंगे, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। आजकल की डेट में क्या चलता है कि जो बच्चे पहले सन 2009, सन 2008, 7, 6 में जो है हाई स्कूल किए थे और उनका हाई स्कूल का परसेंटेज बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते और वो क्या करते हैं, फिर प्राइवेट में कहीं जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं। आजकल के बच्चे जो हाई स्कूल में परसेंटेज लेके आ रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं कि 90% जो है हाई स्कूल में प्रतिशत लेके आ रहे हैं। आईटीआई में जो है प्रतिशत जो है मिनिमम जो 85 या 80 जो है लगभग आ ही जाता है। इसके एवरेज से जो है कट ऑफ बनता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप आईटीआई करने के बाद में अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, क्योंकि इसमें 24 साल तक जो है एज का वो रहता है। उसके बाद में सीटीआई यदि आपको करना है, बच्चे पूछते हैं सर सीटीआई करें या ना करें, मुझे जो है टीचिंग नहीं करना है सर, सीटीआई करें या ना करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सीटीआई करने से आपको फायदे क्या हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है मास्टर ही बने, जरूरी नहीं कि आप आईटीआई में अनुदेशक ही बने, जरूरी नहीं कि आप अनुदेशक बने आईटीआई में। सीटीआई करने से आपका जो नॉलेज है आईटीआई थ्योरी और आईटीआई जो है प्रैक्टिकल का स्किल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है सीटीआई किए हुए बच्चे का। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अप्रेंटिस करने के बाद में सीटीआई करना चाहिए। अप्रेंटिस करने के बाद में आप सीटीआई कभी भी कर सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे आप जो सीटीआई कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए कैटेगरी वाइज जो है पैसा लगता है। इसमें 3300 रुपये, 4900 रुपये ऐसे जो है लगभग खर्चा आता है, यानी 5,000 लगभग इसकी गवर्नमेंट फीस होती है। 5,000 में आपको जो है
उसकी फीस और प्लस हॉस्टल फीस जो भी कुछ है सब 5,000 में ही हो जाएगा। अब आपको जो है वहाँ पे जो भी खर्चे आते हैं वो आप जो है देखिए, तो 5,000 रुपये में आपकी जो है CTI गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो जो है उसके लिए आपको 60,000 का खर्चा आएगा। दूसरी बात ये रहती है कि 1 ईयर का हो जाने के बाद 1 ईयर का कोर्स रहता है, 5,000 का खर्चा आता है, CTI आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ये आप किसी भी एज में आप कर सकते हो, पर इसमें जो है आप 24 साल के बाद में नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा चीज़ इसका एंट्रेंस होता है और पेपर होता है, उसके लिए आपको बता दें कि 75% जो है आपको ITI का सिलेबस से आता है, ITI के सिलेबस से आएगा, और 25% आपका जो है मैथ रीजनिंग से आता है। बहुत इजी रहता है, ये बहुत ही इजी रहता है। और इसमें आपको क्या है, आपकी जो भी ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, वेल्डर है, होपा है, जो भी ट्रेड है ITI से रिलेटेड है, आपको अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। ज़्यादा डीपली नहीं, बेसिक आप तैयार कर लेंगे तब भी आप जो है इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ये तो एकदम ईजी है। तो कल से मैं CTI सिलेबस को लेकर के आपको जो है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आज ट्रेडों के लिए जो है आपको जो है प्रिपरेशन कराऊंगा, और मेरे IT क्लासेस में बने रहिए दोस्तों। जय हिंद।